पश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि शास्त्रों पर अनुसंधान करने वाले को किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। उसी प्रकरण में वेद विज्ञान आलोक में जो पूर्व पीठिका चल रही है, अभी ऐतरेय ब्राह्मण प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी पूर्व पीठिका जो ऐतरेय ब्राह्मण को समझने के लिए अनिवार्य है, अथवा किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ और वेद को समझने के लिए अनिवार्य है। तो उस प्रकरण में सत्य और असत्य की पहचान के लिए, संभव असंभव की पहचान के लिए कुछ और कसौटियों की चर्चा की है। उसी 8वें अध्याय में पाठक उसको मैं समझता हूँ स्वयं पढ़ लें। हम 9वां अध्याय पूर्व पीठिका का प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है वेद का यथार्थ स्वरूप। वेद जिसको हम कोई सोचता है कि ये आर्य समाजियों का ग्रंथ है, कोई सोचता है हिंदू का ग्रंथ है, लेकिन ये दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं। वेद सृष्टि की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। वैदिक संस्कृत भाषा सृष्टि की भाषा है। ये पार्टिकल की भाषा है, ये वेव की भाषा है, ये स्पेस की भाषा है, ये रश्मियों की भाषा है, तरंगों की भाषा है। तो इन सब पदार्थों पर तो किसी का अधिकार नहीं है, किसी देश का, किसी समाज का, किसी वर्ग का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि सबका इस पर अधिकार है। अथवा कहें तो यह सबके लिए है, सबके पढ़ने के लिए, सबको जानने और मानने के लिए है। और केवल संसार में यही ग्रंथ ऐसा है, वेद, जो सृष्टि का ग्रंथ है, जिसकी भाषा सृष्टि की भाषा है, ईश्वरी भाषा है। सृष्टि ईश्वर ने बनाई, तो वेद की भाषा ईश्वरी भाषा है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि वेद मंत्र तो पदार्थ निर्माण के समय परावस्था में, प्रकृति में, फिर महत में, अहंकार में, फिर अब सब में गूंज रहे। पश्चंती अवस्था में गूंज रहे हैं, परा में गूंज रहे हैं। हम सुन नहीं सकते, ये दोनों अश्रव्य हैं। परा तो बिल्कुल अश्रव्य है, कोई योगी, बहुत बड़ा सिद्ध योगी सुन सकता है। 4 संहिताओं में जो मंत्र हैं, उनके अतिरिक्त भी कुछ मंत्र ब्राह्मण ग्रंथों में, कुछ श्रौत सूत्र आदि में ऐसे मंत्र हैं जो इन 4 संहिताओं में नहीं है। इस पर आर्य समाज के प्रख्यात विद्वान पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक का कथन है कि ये मंत्र नहीं है, ये कल्पित मंत्र है, जो नाना कर्मकांडों में विनियोग करने के लिए उस समय के आचार्यों ने रच लिए। पंडित जी बहुत बड़े विद्वान थे, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करने के पश्चात भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। 4 संहिताओं में जो मंत्र नहीं है, वे भी कुछ मंत्र कंपन रूप में सृष्टि में अवश्य हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, 4 ऋषियों को जो भी उनके सामर्थ्य का वश था, सीमा थी, वह उन्होंने अंतरिक्ष से, मनस तत्व से ऋचाओं को ग्रहण कर लिया परापश्यंती अवस्था में। कुछ ऐसे भी वाइब्रेशन रह गए जो उनको ग्रहण नहीं किया, वो मंत्र आज भी गूंज रहे। तो क्योंकि वेद ब्रह्मांड का ग्रंथ है, इसलिए वेद के नाम पर अगर कोई विवाद करता है, कोई मुस्लिम विवाद करता है, कोई ईसाई विवाद करता है, कोई यहूदी विवाद करता है, कोई
बौद्ध विवाद करता है, कोई वामपंथी विवाद करता है, नास्तिक विवाद करता है, तो उससे मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा विवाद करना उचित नहीं। कोई एटम पर विवाद नहीं करता, साथ साथ मिलके पढ़ लेते हैं। कोई एटम से जो सूक्ष्म पार्टिकल हैं जिनसे एटम बना है, क्वार्क्स हैं। पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हैं, क्वार्क्स हैं, मेजॉन हैं, एंटी क्वार्क्स हैं, या फोटॉन्स हैं, या ग्रेविटॉन हैं। इस पर कोई विवाद क्यों नहीं होता? क्योंकि इन कणों के विषय में ये माना जाता है कि ये कण वास्तव में होते हैं। इन कणों से संसार बना है, संसार को चलाने में भी इन कणों की भूमिका है, और उसी संसार में हम रह रहे हैं, जिनमें ये पार्टिकल्स हैं, जिनमें ये वेव्स हैं, जिनमें मॉलिक्यूल हैं, जिनमें एटम हैं, जिनमें स्ट्रेंग्स हैं, जिनमें स्पेस हैं, जिनमें डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हैं, विजिबल मैटर, विजिबल एनर्जी हैं, उसी में हम रह रहे हैं। और हमारा शरीर भी इन्हीं पदार्थों से बना है। तो मुसलमान भी नहीं कहता कि इसको हम नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स को नहीं पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, हम फिजियोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे, हम एनाटॉमी को नहीं पढ़ेंगे, हम बॉटनी को नहीं पढ़ेंगे, हम जियोलॉजी, ऐसा कोई नहीं कहता। क्योंकि सब जानते हैं कि इन पदार्थों का उनके मजहब से कोई विरोध नहीं है, कोई लेना देना नहीं, किसी के मजहब से। लेकिन जब वेद की बात करें, वेद के मंत्र की बात करें, तो इसका विरोध यूं कह के किया जाता है, ये तो भगवाकरण है, ये तो हिंदुओं का है। ये कितना दुर्भाग्य है कि जो ग्रंथ सृष्टि का ग्रंथ है वह न हिंदुओं का हो सका, न मुसलमानों का हो सका, न जैनों का हो सका, न बौद्धों का हो सका, न सिखों का हो सका, न ईसाइयों का हो सका, न यहूदियों का हो सका, न पारसियों का हो सका, न वामपंथियों का हो सका। सब छोड़ रहे हैं और आर्य समाज के खाते में डाल दिया, वो भी छोड़ रहे हैं, उनको भी कुछ पता नहीं। फिर भी आर्य विद्वान इस पर विचार तो करते हैं, इसकी व्याख्या तो करते हैं। अन्यथा वेद पाठी तो हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन वेद अर्थ करने वाले नहीं है। पौराणिक जगत में जो सनातनी कहते हैं वहाँ नहीं है, वेदार्थ की सोची भी नहीं जाती। आर्य समाज में यह है कि उपदेशक भी वेद मंत्र को आधार बना करके प्रवचन करता है। भागवत का कथाकार भागवत को आधार बना के प्रवचन करता है, आर्य समाजी वेद को आधार बना के प्रवचन करता है। ये मौलिक भेद है। तो जितना भी बचा है वो आर्य समाज में बचा है, लेकिन वेद पाठ पौराणिक सनातनियों में बचा है। सनातनी उनको नहीं कहना चाहिए, पौराणिक, क्योंकि सनातनी तो जो वेद को मानता है वही है, आर्य सनातनी है। जो वेद का वैदिक धर्म ही सनातन धर्म। खैर उनका वेद पाठ, उनमें वेद पाठ अच्छा होता है, लेकिन वो ब्रह्मचारी जो वेद पाठ करते हैं, जो शिक्षक वेद पाठ सिखाते हैं, उनको स्वयं को ये पता नहीं है कि वह जो पाठ कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है, वो जाना भी नहीं चाहते। कोई बात नहीं, वो वेद पाठ तक सीमित रहें, क्योंकि उनके वेद पाठ ने वेद को सुरक्षित रखा है। मैं भी उनका ऋणी हूँ, उनको नतमस्तक हूँ, और संसार भी उनका ऋणी है। जब तक धरती पर वेद रहेगा तब तक वेद पाठियों का ऋण बना रहेगा, चढ़ा रहेगा। क्योंकि विषय बड़े दुष्काल में भी मुस्लिम आक्रांत हुए, इतने आक्रमण हुए, ग्रंथ जलाए, लेकिन उन ब्राह्मण ब्रह्मचारियों ने या गृहस्थों ने अपने कंठ में, सीने में वेद को सुरक्षित रख लिया, स्मरण करके। और वो भी उस रूप में वो पाठ करते हैं। किस रूप में? जिस रूप में वास्तव में उनका पाठ होना चाहिए। आर्य समाज में इसकी कमी है। कहीं कहीं गुरुकुलों में है, जैसे कन्या गुरुकुल शिवगंज में है, पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी में है,
और कई बच्चों के गुरुकुल में भी कई है पर कम है, पौराणिकों में ज़्यादा है। इसके लिए पौराणिक हमारे आदरणीय हैं। पर मैं आज उनको ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें ये पता नहीं है कि जो वेद पाठ कर रहे हैं भले ही अर्थ नहीं जानते हैं, पर वेद पाठ का महत्व क्या है। वेद पाठ कम ये हो रहा है कि कोई वेद पाठ करवाता ही नहीं है। पहले ये मान्यता थी, श्रद्धा थी, वेद पाठ करके भी मुक्ति हो जाएगी, ब्राह्मण को वेद पाठ अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण की बात आई तो मैं बात कह दूँ, लोग कमेंट कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ जातिवाचक हो गया, जाति सूचक क्यों लिखा। उस बेचारे को पता नहीं है कि ब्राह्मण कोई जाति होती ही नहीं है। अध्यापक क्या जाति है, एक वर्ण है, कर्म है। और आप कर लो तो आप ब्राह्मण हो। एक सफाई कर्मचारी नगर पालिका का, उसका बेटा अगर योग्यता है तो वो ब्राह्मण बने ना। मनु तो उसको नहीं रोकते, मनु तो प्रोत्साहित करते हैं, आर्य समाज भी प्रोत्साहित करता है। गाली मत दो। हाँ, दुर्भाग्य ये भी है कि उनको कोई वेद पाठ करने का सुनने भी नहीं देगा, आर्य समाज को छोड़कर। आर्य समाज के गुरुकुलों में कोई भी जाए, जिसको आज हरिजन कहें, कुछ भी कहें, वो भी वहाँ जाके प्रवेश ले सकता है, वेद मंत्र पढ़ सकता है, अर्थ सीख सकता है, व्याकरण पढ़ सकता है, वेद पाठ कर सकता है। पौराणिक गुरुकुलों में नहीं होगा, वहाँ जन्म से ही ब्राह्मण देखा जाता है। ये अभिशाप आज तक भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसी के कारण वेद का भी विनाश हुआ और भारत का भी हुआ, इस हिंदू जाति का ही हुआ। हिंदू जाति नहीं, वास्तव में इस मनुष्य जाति का विनाश हुआ, आर्यों का विनाश हुआ, श्रेष्ठ लोगों का विनाश हुआ। तो मैं वेद पाठी को बताना चाहता हूँ कि वे अपने, अब उनका रोजगार भी नहीं चलता, न तो दक्षिणा मिलती होगी, न कोई इतना बुलाता होगा, तो वो भी छोड़ रहे होंगे, बहुत कम हो रहे। दक्षिण भारत में पहले बहुत परंपरागत वेद पाठी थे, अब उतने नहीं रहे, उनका वो सम्मान नहीं रहा, उनके अंदर हीन भावना आ रही। वे आधुनिकता के चकाचौंध में वे भी सोच रहे हैं कि वो पिछड़े हैं, ये कब तक चलेगा वेद पाठ। मैं उन्हें कहना चाहूँगा, यदि हमारे वैदिक सिद्धांत, वैदिक विज्ञान को भारत का साथ मिला, भारत का न मिला तो कम से कम हिंदुओं का मिला, हिंदुओं का भी न मिला कम से कम, जो अपने को आर्य समाजी ऋषि दयानंद भक्त कहते हैं, जो कहते हैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत मानते हैं, वही हम मानते हैं, उनका भी साथ मिला, तो इस वेद पाठ की महिमा, वेद पाठ की आवश्यकता बड़े बड़े वैज्ञानिकों को होगी। वेद पाठ की आवश्यकता बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थानों को होगी और वैदिक रश्मि सिद्धांत के आधार पर से वेद पाठ का महत्व बढ़ेगा संसार में और नए नए आविष्कार होंगे इस वेद पाठ के द्वारा। कैसे होंगे ये तो हम बताएंगे, जो हमारा सिद्धांत, हमारे सिद्धांत को समझेंगे, हमारे विज्ञान को समझेंगे, वो स्वयं समझ जाएंगे वेद पाठ का मूल्य क्या होता है। वेद पाठी ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, आपके पास सोना है, आप उसको पीतल समझ रहे हैं, धैर्य रखना। कभी हमारा सिद्धांत आया, हमें अवसर मिला, आप सबका साथ मिला, तो आपकी आवश्यकता वैज्ञानिक प्रयोगशाला में होगी, विशेषकर भौतिक विज्ञान की बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में, भारत में नहीं विदेशों में भी। तो जब संसार को ये पता लगेगा कि वेद मंत्रों की इन ध्वनियों से, कौन सी ध्वनि, जिसको वेद पाठी उच्चारित किया करते, वेद पाठी जिस स्वर में, जिस लय में वेद का पाठ करते, उसी स्वर और लय में वेद मंत्र ब्रह्मांड में परापश्यंती अवस्था में गूंज रहे। कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि उसे पकड़ सके, जब पकड़ेगी तो सब जगह मंत्र गूंजते सुनाई देंगे। इन मंत्रों पर भांति भांति के प्रयोग हो सकेंगे, तब मुसलमान भी इस सत्य को स्वीकार करेगा कि उसके शरीर के अणु अणु में, कोश कोश में, पार्टिकल पार्टिकल में से भी वेद मंत्र गूंज रहे।
जैसे उसके पार्टिकल से रश्मियां निकल रही हैं, तरंगें निकल रही हैं, वेव्स निकल रही हैं, वो श्वास ले रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है, वह भी उन्हीं वेद मंत्रों से बने। आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, सब कुछ इन ध्वनियों से बने हैं। वो ध्वनि केवल हिंदुओं की कैसे हो गई, केवल आर्य समाजियों कैसे हो गई? आपकी तो भी है, ईसाई भाइयों की भी तो है, जो कहते हैं किसी को नहीं मानते, कम्युनिस्ट जिनका दिमाग उल्टा ही चलता है, वे भी इस सच्चाई को स्वीकारेंगे। पर जब स्वीकारेंगे, जब उन्हें फिजिक्स की गहराइयों में जाने का सौभाग्य मिलेगा, उनकी ऐसी प्रज्ञा होगी कि वो क्वार्क से भीतर जा सकें, आगे जा सकें, तब उन्हें बोध होगा जिस वेद को, जिन ऋषियों को वो गाली देते रहे, वे तो उन्हीं सबके पूर्वज हैं, उन सबके मार्गदर्शक हैं, और वेद मंत्रों से संसार बना है। इसलिए मैं कहता हूँ वेद ब्रह्मांड का ग्रंथ। संस्कृत भाषा ब्रह्मांड की भाषा है, देव भाषा है। जो संस्कृत के बड़े बड़े पंडित हैं वो कहते हैं संस्कृत देव भाषा अर्थात विद्वानों की भाषा है। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूँ देव भाषा है। कौन से देव? सूर्य देवता की भाषा है, चंद्र देवता की भाषा, वायु देवता की भाषा है, पृथ्वी देवता की भाषा है, जल देवता की भाषा, आकाश देवता की भाषा है, पार्टिकल में देवता की भाषा है, ये काल की भाषा है, ये बल की भाषा है, ये एनर्जी की भाषा है, ये डार्क मैटर डार्क एनर्जी की भाषा है, ये विजिबल मैटर विजिबल एनर्जी की भाषा है, ये मैथ की भाषा है, अहंकार की भाषा है, प्रकृति की भाषा, ईश्वर की भाषा है। क्योंकि ये भाषा उनके अंदर ईश्वर ने उत्पन्न की है। जिस दिन यह सब पता चलेगा तो मुझे नहीं लगता संसार का कोई बुद्धिमान व्यक्ति वेद का विरोध करेगा। जब वेद का विरोध नहीं करेगा तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों का विरोध क्यों करेगा? आज कुछ संगठन बहुत उछलते हैं ब्राह्मण के नाम से। अरे आप भी तो ब्राह्मण बन सकते हो। क्या पता आपके पूर्वज कितनी बार ब्राह्मण बने हो, कितनी बार क्षत्रिय बने हो, कितनी बार वैश्य बने हो, क्योंकि पहले जन्म से नहीं था, कर्म से था। और आज जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं वो ब्राह्मण हैं कहाँ? जो वेद को नहीं जानता वो ब्राह्मण है ही नहीं। कहने से क्या होता है? जो वेद को नहीं जानता, अन्याय के विरुद्ध युद्ध नहीं करता, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता, वो क्षत्रिय कहाँ है? कहने से क्या होता है? जो राष्ट्र में दान नहीं करता, जो वेद को नहीं जानता, वो वैश्य कहाँ है? अगर भगवान मनु की व्यवस्था हो तो आज के कितने ही कथित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारे शूद्र बन जाए, और कितने ही कथित शूद्र और क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य बन जाए अगर उनमें योग्यता है तो इन सभी का ग्रंथ है वेद। मंगल पर कोई रहता है तो उसका भी ग्रंथ है वेद। किसी गैलेक्सी में कोई बुद्धिजीवी रहता है उसका भी ग्रंथ है वेद। तो वेद हम सब की भाषा है। हम सबको इस पर विचार आज नहीं तो कल करना ही होगा। नहीं करेंगे तो हमारा फिजिक्स जहाँ रुका है वहीं रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। अरबों खरबों डॉलर खर्च करते रहो, वैदिक रश्मि सिद्धांत को नहीं जानेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते, उन्नति नहीं कर सकते। आज इतना ही। ओम शम।